मुझे याद आया हजरत एक इमाम साहब के पास, चूंकि अजीब अजीब लोग होते हैं, एक गांव में एक इमाम साहब, उनके एक मुक्तदी थे। उन्होंने एक दिन उनसे मुलाकात करके और अजीब फरमाइश करके कहा, इमाम साहब आप जहां जाते हैं तो आपकी ज़ियाफत बड़ी अच्छी होती है, लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर खाना पेश करते हैं, आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। ऐसा कीजिए, आप मुझे एक दिन के लिए अपना कुर्ता, अपना जुब्बा, अमामा, अपनी टोपी और पगड़ी मुझे इनायत फरमा दें, ताकि आपका लिबास पहन करके, आपका जुब्बा पहन करके, आपकी टोपी पहन करके, आपका अमामा पहन करके, और मैं भी किसी गांव में मेहमान बन करके देखूं। हो सकता है इसके वजह से मेरी भी दावत हो जाए और मेरी भी ज़ियाफत हो जाए। तो मौलाना ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। इमाम साहब ने कहा कि ठीक है, ये लो मेरा जुब्बा, ये लो मेरा कुर्ता, ये लो मेरा अमामा, सब पहन करके, और वो अपने किसी करीब के गांव में नहीं गया, जहां लोग उन्हें पहचानते थे वहां नहीं गया, वो जरा दूर के गांव में चला गया, जहां नहीं पहचानते थे वहां पर गया। जाहिर सी बात है, अजनबी लोगों ने देखा कोई आलिम महसूस हो रहा है, कोई आलिम दीन मेरे गांव में आया है, कोई अहलुल्लाह आया है, तो उनकी ज़ियाफत शुरू हो गई। एक साहब ने दावत दी, दूसरे ने दावत दी, तीसरे ने दावत दी, हजरत आप आज हमारे यहाँ रुक जाएं, आज आप हमारा मेहमान बन जाएं। एक की दावत पर वो तैयार हो गए कि ठीक है, आज मेरा क़याम है, आज मैं आपके यहाँ रुकूंगा। वो रुक गए। इत्तिफाक से रात में माशाअल्लाह बहुत अच्छी ज़ियाफत हुई, और फिर ये कहा कि रात मेरे यहाँ आराम करें। जब वो रात आराम करने लगे अपने हुजरे में, इत्तिफाक से बाजू के हुजरे में घर वाले भी सो रहे थे, बच्चा जो है वो खूब रोने लगा। छोटा बच्चा घर में था, बच्चा रोने लगा। बेगम ने अपने शौहर से कहा कि देखो ये मेहमान बाजू में सोए हुए हैं और बच्चा खूब रो रहा है, मेहमान को तकलीफ होगी, क्यों ना हम जो है वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएं। ये गुफ्तगू हो रही थी और ये आवाज जो है वो इन मेहमान के कानों से ये आवाज टकरा रही थी। इसी दरमियान अचानक बेगम ने कहा कि ये इतने बड़े आलिम दीन जो है मेरे घर में मेहमान हैं और बच्चा 4 दिन से रो रहा है, क्यों ना इनको उठा करके और ये कहें कि जरा मेरे बच्चे को दम कर, बच्चे को दम करा दे। अब ये आवाज जब मेहमान के कान तक टकराई तो ये परेशान हो गया कि अब तो दम करने की बारी आ रही है। मुझे तो सूरह फातिहा भी याद नहीं है, मुझे तो सूरह इखलास भी याद नहीं है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, आयतल कुर्सी भी याद नहीं है, तो मैं दम कैसे करूंगा। अंदर से जो है वो परेशान हो गया। लेकिन बहरहाल अचानक जहन में ये बात आई कि दम तो आहिस्ते आहिस्ते किया जाता है, चलो कुछ तो नहीं याद है, होंठ हिला देंगे और फूंक देंगे, होंठ हिला करके और ऐसे ही फूंक देंगे। लाया उसके पास बच्चे को, कहा कि हजरत देखिए ने बच्चा 4 दिन से बहुत रो रहा है, आप दम कर दीजिए, आप दम फरमा दें, हो सकता है आपके दम फरमाने से बच्चे को शिफा मिल जाए, बच्चा रोना बंद कर दे। कहा बड़ी अच्छी बात है। अब चूंकि इसे बेचारे को तो कुछ आता नहीं है, ये तो आलिम का लिबास सिर्फ पहना था, इसे तो इल्म नहीं था, इसके पास तो सूरह फातिहा और सूरह इखलास भी इसके पाले में नहीं था। ये सोच रहा था कि इज्जत जो मिलती है वो लिबास के वजह से मिलती है, ड्रेस के वजह से इज्जत मिलती है, यूनिफॉर्म की वजह से इज्जत मिलती है। इसलिए इसने इमाम साहब से कहा था कि मुझे आप एक दिन के लिए अपना लिबास दे दे। इन्हें नहीं मालूम था कि जो है इज्जत जो मिल रही है वो लिबास की वजह से नहीं, इल्म की वजह से इज्जत मिल रही है। वो इल्म जो इनके सीने के अंदर है, उस इल्म की वजह से इज्जत मिलती है, ये इनके जहन में नहीं था। बहरहाल वो बच्चा लेकर के आया, ये होंठ आहिस्ते आहिस्ते हिलाया, बगैर कुछ पड़े हुए दम कर दिया, फूंक दिया। लेकिन देखिए अकीदत की बात होती है, फूंक दिया, बच्चा बिल्कुल खामोश हो, बच्चा रोना बंद कर दिया। अब रात भर मियां बीवी दोनों परेशान
कि जल्दी सुबह हो ताकि पूरे गांव के अंदर इसका चर्चा करें कि ये मेहमान जो आए हुए हैं ये बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। इन्होंने रात में मेरे बच्चे को दम कर दिया और बच्चा बिल्कुल खामोश हो गया। सुबह होते ही पूरे गांव के अंदर चर्चा हो गया, पूरे गांव में शोहरत हो गई। अब इस अंदर अंदर जो है ये और घबराने लगा कि पता नहीं अब मेरा कोई राज खुलेगा। रात में जो है मैंने फूंक मारा और बच्चा रोना बंद कर दिया। अब गांव के लोग और ज्यादा मुश्ताक हुए। कहा हजरत अभी आपको मेरे गाँव में 1 हफ्ता और रुकना पड़ेगा, अभी आपको जाने नहीं देंगे, 1 हफ्ता और रुकना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं है। अंदर तो बहुत परेशान हुआ। रात को जब वो सोया तो ख्वाब में वो अल्लाह के दरबार में पहुंच गया। अल्लाह के दरबार में अल्लाह से मुलाकात हो गई ख्वाब में। जब अल्लाह से मुलाकात हुई तो अंदर से ये बहुत घबराया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया, ए बारे इलाहा, ए अल्लाह तू जानता है कि मैं गुनहगार हूँ, ए अल्लाह मैं रियाकार हूँ, ए अल्लाह मैं मक्कार हूँ, ए अल्लाह मैं आसी हूँ, ए अल्लाह मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ए अल्लाह कुरान की एक आयत भी मुझे याद नहीं है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह तू मेरे साथ सत्तारी का मामला किया, ए मौलाए करीम, ए अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे। ये अंदर से घबराया हुआ अल्लाह से अर्ज गुजार हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जवाब मिला कि सुनो ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, अगर तुम आम आदमी के लिबास में होते, अगर तेरे सर के ऊपर टोपी ना होती, अगर तेरे ऊपर जुब्बा ना होता, अगर तेरे सर के ऊपर अमामा ना होता, अगर यूं ही तू होता तो फूंक मार देता और बच्चा नहीं, बच्चे को शिफा ना मिलती, बच्चा रोना बंद नहीं करता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन चूंकि तुमने मेरे मुकर्रब बंदे का लिबास इख्तियार किया था, तुमने मेरे मुकर्रब बंदे का लिबास इख्तियार किया था, अगर तुम्हारे दम के अंदर मैं असर नहीं डालता तो दुनिया वालों को जो है मेरे मुकर्रब बंदों से, मेरे मुकर्रब बंदों से दुनिया वालों का एतमाद उठ जाता। इसलिए मैंने तुम्हारे दम के अंदर जो है वो असर डाला। मेरे दोस्तों सच्ची बात ये है, उलमा अहलुल्लाह से सच्चा ताल्लुक कायम कीजिए। आज हजरत मौलाना मुश्ताक साहब ने ये प्रोग्राम किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में, जरा सा आवाज बढ़ा दी, जरा सी आवाज बढ़ाई, काफी तादाद में उलमा स्टेज पे जलवा अफरोज हैं। ये मदरसा इससे पहले भी मैं इस मदरसे के जलसे में हाजिर हुआ और दूसरी बार जो है इस मदरसे के जलसे में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। अभी आपके सामने चंद मिनट के बाद वो हुफ़ाज़े किराम स्टेज पर जलवा अफरोज होंगे जिनके सरों के ऊपर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी जाएगी। मेरे दोस्तों कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम है। कुरान करीम के अलावा और जो किताबें हैं, तौरात, ज़ुबूर, इंजील, आसमानी सहीफे, ये सब किताबुल्लाह हैं, ये कलामुल्लाह नहीं है। कुरान करीम ये किताबुल्लाह भी है और ये कलामुल्लाह भी है, ये अल्लाह का कलाम भी है, ये अल्लाह की किताब भी है। तौरात, ज़ुबूर, इंजील ये किताब के शक्ल में आई, बाद में बिखर गई। कुरान करीम ये किताब की शक्ल में नहीं आया, एक आयत कभी 2 आयत, कभी एक सूरत, कभी छोटी सी सूरत, कभी सूरत का एक हिस्सा, कभी पारे का एक हिस्सा बिखर करके आया। लेकिन ऐसा जुड़ा, अब कयामत तो आ सकती है, ये बिखर नहीं सकता, कयामत तो आ सकती है, ये अलग नहीं हो सकता। कुरान करीम का ये एजाज है। मेरे दोस्तों कुरान करीम का एजाज मैं आपके सामने बयान करूं, जरा आपकी तवज्जो मेरे तरफ हो जाए, गौर से आप मेरी बात सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम को अपने दावे नबुव्वत के तस्दीक के लिए मोजज़ात अता फरमाए। पैगंबर जिस जमाने में तशरीफ लाए उस वक्त जो तकाजा रहा, उस तकाजे
के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मौजज़ा इनायत फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना वो जमाना जादूगरी का जमाना था। उस वक्त जादूगर अपना करतब दिखलाया करते थे, मदरसों के अंदर जादूगरी पढ़ाई जाती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा इनायत फरमाया कि दुनिया के सारे जादूगर जो है वो हैरानो शस्तर रह गए। एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम हैं, एक तरफ उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम हैं, एक तरफ फिरौन है, फिरौन के बुलाए हुए तमाम जादूगर हैं और फिरौन अपने तख्त के ऊपर विराजमान है, सामने जादूगर है। जादूगर हजारों ऊंट के ऊपर जो है वो रस्सियां बांध करके हजारों ऊंट पर रस्सियां लाद करके लाए हैं। फिरौन ने हुक्म दिया, फिरौन के हुक्म से जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन के ऊपर बिखेर दी, जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन के ऊपर डाल दी तो वो रस्सियां सांप की शक्ल इख्तियार कर ली, वो रस्सियां सांप बन गई। अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए, ए अल्लाह ये रस्सियां भी सांप बन गई, अब मैं अपनी लाठी अपनी आशा डालूंगा वो भी सांप बन जाएगा। ए अल्लाह जादू और मौजज़े में फर्क कैसे ये लोग करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे कलीम परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐ मेरे कलीम आप अपनी आशा डालें, अभी फर्क समझ में आ जाएगा। जादू और मौजज़े में फर्क अभी समझ में आ जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी आशा डालते हैं, अपनी लाठी डालते हैं। कुरान करीम कहता है फैज़ा हिया तल्क़फ़, अपनी आशा डालते हैं वो आस्था बनता है, एक साथ वो सारे सांप को एक निवाले में निगल लेता, एक लुकमा बना लेता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। उस वक्त जो है वो दौर हकीमों का था, वो दौर तबीबों का था। बड़े बड़े हुक्मा और बड़े बड़े तबीब उस वक्त मौजूद थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा इनायत फरमाया कि उस वक्त के सारे तबीब और उस वक्त के सारे हकीम अपनी उंगली दांत में दबा करके रह गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अगर मादर जात नाबीना के आंख में हाथ फेर देते तो उनको बीनाई मिल जाती, बर्स के मर्ज को शिफा, मरीज को शिफा मिल जाता। और अगर कोई ये कह दे कि हम बर्स के मरीज को भी ठीक कर देंगे, हम बीनाई को भी वापस कर देंगे, कोई ये कह सकता है। लेकिन आवे कोई ऐसा शख्स आवे जो ये कह दे कि मेरे कहने से जो है मुर्दे जिंदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ा इनायत फरमाया। कुरान करीम में है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को हुक्म देते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जो है मुर्दे जिंदा हो जाते। वहुयिल मौता कुरान करीम में है। दुनिया के सारे तबीब और दुनिया के सारे हकीम जो है वो हैरान और शिश्तर रह गए। उसके बाद बारी आई मेरे नबी, मेरे आका, हम सबके आका, हुस्न वाला पैगंबर, मकाम वाला पैगंबर, मकाम वाला पैगंबर, हुस्न जमाल वाला पैगंबर, तख्तो ताज वाला पैगंबर, बख्तो इकबाल वाला पैगंबर, मेरा पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर, शफीउल मुज़नबीन पैगंबर, रहमतुल लिल आशिकीन पैगंबर, हादिए आलम, हादिए सुबुल, इमामुल अंबिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया, आका की बारी आई। उस वक्त क्या दौर था? उस वक्त फसाहत और बलागत का दौर था। उस वक्त जो है शायरी का दौर था। दुनिया को अरब जो है अपने सामने दुनिया वालों को अजम कह करके पुकारा करते थे। उलमा से पूछिए अजम का माना क्या? अजम का माना गोंगा। अहले अरब अपने सामने पूरी दुनिया को